हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग। इसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सन्स करंट एनर्जी, करंट थॉट्स टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में आपको लेकर, फीलिंग्स आपको लेकर, इमोशंस। लेट्स सी। और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, आप सभी को पता है। मैं बहुत से लोगों के लिए एक टाइम पे ये रीडिंग कर रही हूँ, तो देख लेना ना, आपके पार्ट से जो भी चीज़ें रेजोनेट हो रही है उसको अपने तक रखिए, और जो नहीं हो रही है ना, वो किसी और के लिए मैसेज है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हर चीज़ अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा। तो एनालाइज करके आप इस रीडिंग को देखना। इसके अलावा ये रीडिंग आप मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हो। ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए, क्रश के लिए देख सकते हैं। तो लेट्स सी, आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनकी खुद की इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। ज़रूरी नहीं होगा हर किसी के पर्सन मतलब आपके बारे में सोचे। हो सकता है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम अपने लाइफ की परेशानियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, वो आपको मिस करे। तो गाइज देख लो, जो भी एनर्जी निकल कर आएगा मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। चलिए, जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ और अपने पर्सन के साथ। उसके लिए आपको ज़ीरो थॉट में आना होगा, कोई भी थॉट को क्रिएट मत कीजिए, और अपने एनर्जी को बैलेंस रखिए। अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, उनको देखिए, उनके आँखों के साथ आई कांटेक्ट बनाइए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति इस वक्त क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं उनके बारे में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ बताएं। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, वो है पेन का। किसी चीज़ को लेकर शायद ये व्यक्ति पेन में है। गाइज, मैं आपको नंबर्स, आपको राशि टैरोट से बताऊंगी। आप सभी को पता है इस वाले डेक में ये साइन एंड ऑल नंबर्स नहीं आते हैं। सो वी हैव लॉन्गिंग, क्रेविंग, मिस्टेक्स, ओ ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग, रेसिस्टेंस, रिजेक्शन, रिलीजिंग, क्लाउडी जजमेंट, केमिस्ट्री, एल्यूसिव। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ओनली यू, एंड यहाँ पे सौरों की भी एनर्जी निकल कर आई है। सो गाइज, अभी मैं इन कार्ड्स को, बॉटम ऑफ द डेक के जो भी कार्ड्स है, इसको थोड़ा नीचे रख रही हूँ, ठीक है। जब मैं क्लैरिफाई करूँगी उन कार्ड्स को अभी यहाँ रखती हूँ, ठीक है। जब क्लैरिफाई करेंगे इसको मैं सामने ले आऊँगी। आपके पार्टनर की एनर्जी तो डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है। पेन में, तकलीफ में, डर में, काफ़ी सावधानी बरतते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। पेन कब होता है इंसान को? जब आपको अपने मन को रोकना होता है, आप जो करना चाहते हो आप वो काफ़ी लंबे समय से नहीं कर पाते हो। किसी का डर, प्रेशर, दबाव, कुछ ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। चलो चेकआउट कर लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्यों है, आपके पर्सन की ये हालत क्यों है। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें पेन को। पेन की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है। थैंक यू। कार्ड शफलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जब तक मुझे लगता है मैं कार्ड शफल करती हूँ। थैंक यू एंजल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कार्मिक्स, द टावर। इन कार्ड्स को तो देखकर मुझे सच में आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पार्टनर को, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली उन लोगों के लिए, मे बी ये किसी अब्यूज़िव मैरिज में है,
शायद इनको अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा डर है, या ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे दूरी इसलिए बना रहे हैं, शायद उनको पता चल चुका है और उनकी हालत बहुत बुरी कर चुके हैं या कर चुके हैं, जो भी है। इसके अलावा मुझे थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट मैं कहूँगी। किसी लोगों से आपके पर्सन को यहाँ पर लग रहा है जैसे डर लगता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे दूरी इसलिए बना रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपको उन लोगों से सेव रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये लोग आपका बुरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, दे नो। और शायद ये चीज़ आपको वो रिवील ना कर रहे हो। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये हर किसी के लिए है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। ओके और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत ज़्यादा, आप खुद देखो ना, ये तीनों कार्ड निकल कर आए हैं। तीनों नहीं, मतलब 2 कार्ड तो मेजर अरकाना के हैं और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी काफ़ी पेनफुल, माइनर अरकाना का ये कार्ड ज़रूर है, लेकिन ये मोस्ट पेनफुल कार्ड निकल कर आया है। तो आपकी पर्सन की एनर्जी इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा पेन की दिखाई दे रही है, जैसे बिट्रेल की एनर्जी दिखाई दे रही है, धोखे की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को इस वक्त जैसे होता है ना, हर कदम पर लोगों से धोखा मिल रहा है, अपनों से धोखा मिल रहा है, जिस पे शायद इन्होंने भरोसा किया, आपसे ज़्यादा भरोसा किया, ट्रस्ट किया, वो लोग इनके अपने इनको धोखा दे रहे हैं, इनके साथ गलत कर रहे हैं। एंड ये अभी इस एनर्जी में है जहाँ पर ये फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ये इस वक्त अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से फंस चुके हैं इस वक्त। आपके पर्सन, आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं या करिए, बिकॉज डेविल का कार्ड निकल कर आया। डेविल का कार्ड एक जो और चीज़ रिप्रेजेंट करता है वो कोई कार्मिक कनेक्शन। आपके पर्सन कोई ऐसे कार्मिक कनेक्शन में है, या कोई इस तरह के कनेक्शन में जहाँ पर इनको शायद किसी बात को लेकर, इनके किसी वीक पॉइंट को लेकर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर ब्लैकमेल एंड ऑल भी किया जा रहा हो। कोई गलत व्यक्ति के साथ ये इस व्यक्ति का कनेक्शन बना है और ये व्यक्ति इस वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि वो बात अगर सामने आ गई तो बहुत सारी चीज़ें जो है सरफेस पे आएंगी, बदनामी होंगी, बहुत सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब किस तरीके से इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो भी यहाँ पर हो रहा है। ये व्यक्ति की राशि, आपके पर्सन की राशि हो सकता है कि मकर हो, कैप्रिकॉर्न हो, या फिर लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, या मेष, सिंह, धनु राशि, क्योंकि ये एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। नंबर 15, नंबर 10 और नंबर 16 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स होंगे। लॉन्गिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, लॉन्गिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्रेविंग, किसे क्रेव कर रहे हैं, किसे क्रेव कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? जजमेंट, टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए इस वक्त लिटरली बहुत ज़्यादा तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। क्रेव कर रहे हैं वो, इस वक्त आपसे बात करना वो चाहते हैं। बहुत लंबे समय से शायद आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है। आप हो, ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। ये कार्ड ये डिनोट कर रहा है उस व्यक्ति से इस वक्त बात करने के लिए वो ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, जिससे उनकी इस वक्त बात नहीं हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, स्पेशली आपके पर्सन यहाँ पर लिटरली प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं, बिकॉज आप देखोगे जजमेंट का कार्ड, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के सामने प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। उनके लाइफ में जो भी उथल पुथल आया है, जो भी बर्बादी आई है उनकी गलतियों की वजह से, उनके लिए गए डिसीजंस की वजह से, वो चाहते हैं कि वहाँ पर हीलिंग आए, यूनिवर्स उन सब चीज़ों को ठीक कर दे। ठीक है, और आपके पर्सन जो है यहाँ पर आपको स्टॉक करते, आपको स्पाई करते हुए भी दिख रहे हैं। बट यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त आपके पर्सन का आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी दिखाता है
कि इस वक्त आपके पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी इमोशंस हैं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने का। आपके पर्सन वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो साइन के हो सकते हैं, या 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मिस्टेक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये मिस्टेक की एनर्जी क्यों है? मिस्टेक किस चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं? कौन सी गलती उन्हें लगती है कि उन्होंने गलत फैसला लिया है या गलत है? प्लीज़ क्लैरिफाई। द एम्परर, ये कार्ड खुद निकल कर आया है, और टेम्परेंस। जब आप किसी चीज़ को बिना मेहनत किए गिव अप कर देते हो, या किसी सिचुएशन को आप समझते ही नहीं हो, एक तरफा ही किसी सिचुएशन को समझते हो, जैसे कि मान लेते हैं आप लोग मैरिड हो, आप लोग आज के डेट में सेपरेशन में हो, आप लोगों के बीच में हो सकता है कि डाइवोर्स हो गया है, या आप लोग मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम आई, चाहे वो परिवार के रूप में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई या किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई, आपके पर्सन को लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था, या जिस तरीके से उनको दोनों पहलू को देखना चाहिए था, अगर वो उनके माता पिता उनके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले उनके लाइफ में करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी करते हो। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद उस समय में उन्होंने आपको भी समझने में गलती की है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आपके खिलाफ करने की कोशिश की है, आपको लेकर नेगेटिव करने की कोशिश की है, और ये कहीं ना कहीं उन लोगों की बातों में आए भी हैं, उन्होंने उन लोगों की बातों को सुना भी है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लेकर एक इनके मन में जो नेगेटिविटी आई है, या जो भी इनसे गलती हुई है, चीज़ों को दोनों तरफ से नहीं सुना, एक तरफा डिसीजन लिया, एक तरफ से चीज़ें आपके पर्सन ने की, उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आज उनको लगता है कि उनके जो फैसले उन्होंने लिए हैं वो बहुत बड़ी गलती से उन्होंने सब कुछ बिगाड़ लिया है। साथ ही साथ आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अगर ईगो रहा है, ईगो के वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, तो उस चीज़ को भी लेकर आपके पर्सन को लगता है कि समटाइम्स चीज़ें ना ईगो से नहीं डील करनी चाहिए, समटाइम्स चीज़ों को ईगो छोड़कर डील करना चाहिए होता है। तो आपके पार्टनर इस वक्त उन गलतियों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं जो प्रीवियस में आपके पर्सन ने लिया है। यहाँ पे नंबर देख लो, इम्पॉर्टेंट है, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 10। मेष राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं या धनु राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये दो साइन बहुत यहाँ पे निकल कर आए हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में हुआ था, चाहे उनके परिवार वालों की बातें सुनी है, या जो भी, चाहे मैरिड अनमैरिड जो भी सिचुएशन आपकी रही है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो चाहते तो चीज़ों को, कोशिश करते तो बैलेंस कर सकते थे या कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रयास नहीं की, कोशिश नहीं की। मे बी उनकी बातों में आ जाना, आपको गलत समझना, या चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना, एफर्ट्स नहीं डालना, ये सब चीज़ें आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं जो की है, उसको लेकर इनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती की है। ट्विन फ्लेम्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम्स को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट। ट्विन फ्लेम्स बी रेडी, आप दोनों इस वक्त मिररिंग की एनर्जी में हो, और ये ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी निकल कर आई है, यिंग एंड यांग की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन रेडी है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, क्योंकि चैरियट का कार्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आइसोलेशन से, अपने अकेलेपन से अब निकलना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ वो कनेक्ट हो। कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं, अनहैप्पी दिख रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, और यहाँ पर एक्शन की एनर्जी दिख रही है। नंबर 7 या कर्क राशि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके। मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़े ये भी दिख रहे हैं, इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं, वो शायद कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे डिवाइन फेमिनाइन उनके लिए एक्शन ले। डिवाइन फेमिनाइन जिस तरीके से अब तक उनको अप्रोच करती आई है, कनेक्ट करती आई है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी वो कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा क्या करे कि डिवाइन फेमिनाइन उनसे कनेक्ट करे। मे बी ट्रिगर करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि आप एक्शन लो। रेसिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में रेसिस्टेंस क्यों है?
ओके, ये रेसिस्टेंस का ही कार्ड है। पता नहीं आपके पर्सन क्यों अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा रोकते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। शायद इस व्यक्ति को लगता है कि अगर इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, अपने दिल में जो इनके आपको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है, इसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये भारी पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने इमोशंस को इसीलिए भी और ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपके सामने पहल करने से इनकी जो इज्जत है, इनका जो प्राइड है, इनका जो ईगो है, वो कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। ईगो प्रॉब्लम थोड़ा दिखता है इस व्यक्ति के अंदर, काफ़ी ज़िद्दी है। मे बी एक होता ना, ज़िद है इस व्यक्ति के अंदर कि जो मैंने फैसला ले लिया है मुझे उसको गलत नहीं दिखाना है। चाहे अंदर से तड़प रहे हैं, चाहे अंदर से मर रहे हो बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि नहीं, मुझे शो नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा दिखाना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आप में से किसी के पर्सन की एनर्जी है, देख लेना किसके पर्सन है। भाई अकड़ तो बहुत है क्योंकि ईगो का कार्ड निकल कर आ रहा है, मास्कुलाइन का कार्ड निकल कर आ रहा है, एम्पिरर का कार्ड निकल कर आ रहा है। तो ये व्यक्ति इस वजह से अपने आप को रोक रहे हैं ताकि खुद से एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने छोटे पड़ जाएंगे। मे भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हो जिसके वजह से इनको ये सब चीज़ें लगी हो, जैसे कि ये कहना कि मुझे मैं वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, कुछ भला बुरा बोल देना। ठीक है, देखो रिजेक्शन का भी कार्ड यहाँ पे निकला है। देख लेते हैं क्या रिजेक्शन के वजह से नहीं आ रहे हैं, क्या लगता है कि मेरे व्यूअर्स रिजेक्ट करेंगे। यस, उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट करोगे, आप उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे। रिजेक्शन की एनर्जी है। बट मुझे तो यहाँ पे यूनियन दिख रहा है। मुझे तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, इंटीमेसी भी दिखाई दे रही है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपके साथ कनेक्ट होना है, पर आपके पर्सन को रिजेक्शन का भी डर लग रहा है। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप इनकी बेइज्जती कर दोगे, आप कुछ ऐसा कर दोगे, कुछ ऐसा इनको शायद देखने को मिल जाएगा जो इनको बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर करेगा, बहुत इनको ईगो पे लगेगा, बहुत बुरा फील करा सकता है। कोई बात का तो डर इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। ठीक है, मे बी शायद उस तरह से एक्सेप्टेंस ना मिले, कुछ तो भी डर है इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन मुझे यहाँ पे यूनियन दिख रहा है, क्लेम करो यूनियन। नंबर 4 एंड 15 की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। अगेन मकर राशि और मेष राशि, सिंह राशि की एनर्जी। ठीक है, ये 2 एनर्जी, 3 एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। रिलीजिंग को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने किया है आप उसको भूल जाओ, रिलीज़ कर दो। आप दोनों के बीच से जो भी नेगेटिविटी है उसको एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते जैसे पहले कुछ कभी हुआ ही ना हो। यस, आपके पर्सन चाहते हैं, या आपके पर्सन थोड़ा सा आपको टाइम भी दे रहे हैं कि आप चीज़ों को भूल जाओ, लेट गो कर दो। जैसे कि मान लो कि आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ, फाइट हुई है, तो आपके पर्सन थोड़ा अभी स्पेस दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें रिलीज़ कर दो, कुछ कही हुई बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो भी है। इनको लगता है कि टाइम जो है वो चीज़ों को हील कर देता है, तो थोड़ा ये समय दे रहे हैं ताकि जब ये आपको अप्रोच करे तो गुस्सा है या सैडनेस है या जो कुछ भी है वो उतना ज़्यादा ना रहे। तो रिलीज़ करना चाहते हैं आप दोनों के बीच से नेगेटिविटी, उनकी गलतियाँ जो भी उन्होंने की है। यस, या आपको जो तकलीफ़ मिली है इस व्यक्ति से उस चीज़ को। क्लाउडी जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इल्यूजन, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड, क्या अभी भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन अनबैलेंस्ड, इल्यूजन और डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है? प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी भी एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, अनबैलेंस्ड है, इल्यूजन में है? हाँ है, डिस्टॉर्टेड भी है, डर भी है बिकॉज पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है आपके पर्सन को अभी तो वो है, लेकिन वो इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, सन, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। चाहे आपके पर्सन के अंदर कितना ही डर हो गाइस, यूनियन तो यहाँ पर होकर रहेगा। जो होना है वो होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है।
आप भी नहीं रोक सकते हो। जिस चीज़ को आपके जीवन में आना है, ईश्वर ने तय किया है, उसको आना ही है, उससे आपको मिलना ही होगा, ये नियति है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो कितने ही इल्यूजन में रहे, कितने ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहे, उनको कुछ भी सामने का नहीं दिख रहा है, लेकिन जब समय आता है, वक्त आता है, तो सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। आज आप जिस सिचुएशन में हो ना, आज से आने वाले कुछ सालों का सिचुएशन आप शायद नहीं देख पाओगे, लेकिन जब वो समय आएगा ना, उस समय के अनुसार प्रॉब्लम्स को या सिचुएशन को कैसे डील करना है, आपके अंदर वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये नियति है, जब जो होना है वो हो जाता है। यहाँ पर मुझे मेरे राधा कृष्ण जो है ये मुस्कुराते हुए काफ़ी ज़्यादा आज दिख रहे हैं। तो गाइज, यूनियन की एनर्जी है, ब्लेस्ड, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है, गॉड ब्लेस यू। कि ये, मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी के लाइफ में ये यूनियन हो, सब कुछ हो, लेकिन देखिए सबके निर्धारित समय से ही सब कुछ होता है। हर किसी को अलग अलग जगह पे जाना है। जैसे ट्रेन, क्या हर एक ट्रेन सेम टाइम पे चलती है? नहीं चलती है। आपके साथ जो स्टेशन पे व्यक्ति खड़ा है, क्या वो भी सेम ट्रेन पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। उसके ट्रेन का टाइम अलग है, अलग निर्धारित किया गया है, क्योंकि उसको कहीं और जाना है, उसका डेस्टिनेशन अलग है। तो इसीलिए जिन लोगों का यूनियन नहीं होता, बड़े उदास हो जाते हैं कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो आपका डेस्टिनेशन अलग है गाइस। और कुछ लोगों का होने वाला है, तो खुश हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, और बहुत ज़्यादा भी खुश नहीं हो जाना है कि नज़र खुद की लगा लेनी है, ठीक है। लोगों से भी शेयर मत करना, कुछ चीज़ें प्राइवेट ही रखा करो आज की डेट में गाइस। तो यहाँ पर यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्लेम, फील करो, मैनिफेस्ट करो इस यूनियन को गाइस, कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में मांगो, और ये चीज़ मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने सच्चे मन से किया ना, यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे। ये नहीं कि एक दिन किया छोड़ दिया, करो उसको, कंटिन्यू आप करो। कम से कम आप 21 दिन करो, 41 दिन करो, एक टाइम बांधो और ब्रह्म मुहूर्त में करो। मिलता है, इसका इफेक्ट ज़रूर मिलता है। मैंने खुद भी अपने जीवन में किया है, जब मुझे चाहिए था तब मैंने किया था और मुझे मिला भी। तो इसीलिए आपको भी ये यूनियन चाहिए, ये शादी चाहिए, तो ये ज़रूर मिलेगा। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, बस चाह होनी चाहिए। और हाँ, डेस्टिनी में लिखा हुआ भी गाइस होना चाहिए, है ना। तो ये इस वक्त डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। डिस्टॉर्टेड मतलब हिम्मत नहीं हो पाना, बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है, परेशान एनर्जी में है, डर है, फियर है, जो कि दिख रहा है। अगेन यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है, डर है, लोगों का डर है, थर्ड पार्टीज़ का डर है कि आपके साथ अगर कनेक्ट हो गए तो वो थर्ड पार्टी इनके साथ कुछ गलत कर सकती है, आपके साथ गलत हो सकता है, इनका नाम बदनाम हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपके साथ यूनियन करने में। तो जैसे ही वो डर इनका ख़त्म होगा, वो डेफिनेटली यूनियन करेंगे, या जैसे ही आप कह लो डिवाइन कॉल आ जाएगा, ये व्यक्ति यूनियन करेंगे। केमिस्ट्री को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पे केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? ओके, मिस कर रहे हैं आपके केमिस्ट्री को, मिस कर रहे हैं आप दोनों के स्पार्क को, पैशन को। टेम्परेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ये टेम्परेंस का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स को ये रिप्रेजेंट करता है। आप इस व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जहाँ पर हर जगह आपने एडजस्ट किया है, आपने इस व्यक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है, इस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को, इस व्यक्ति की खुशियाँ को, हर चीज़ को आपने पहले महत्व दिया है। तो आज की डेट में आपके पर्सन आपके उस अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री को, उस स्पार्क को कहीं ना कहीं मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन के मन में एक, हर किसी के मन में ये चीज़ देखो चलता ही है कि दूरी आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया है। तो ये चीज़ है उदास होने का कारण। उदास होने के और भी बहुत सारे कारण हैं। इस वक्त आप दूर हो अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं फेलियर या गलत डिसीजंस का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी उदास ये व्यक्ति दिख रहे हैं। एल्यूसिव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिसऑनेस्टी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपने कुछ झूठ बोला है, देखो गाइज, हर कोई, आप लोग सेम, अगेन वही चीज़ बोलूँगी, हर कोई सेम स्टेज पे, सेम पेज पे नहीं होगा। डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आपने जानबूझ के नहीं बोला हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है, कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है,
तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको सच बोलो, कहीं ना कहीं उसके वजह से उनके मन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है, गुस्सा की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपने इस व्यक्ति को झूठ बोला है। अब ये बात छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। मान लो आप ऑफिस से 7 बजे आ गए, आपने इनको बोला कि मैं तो आपने इनको कॉल किया, बोला 9 बजे, मैं तो अभी आया हूँ। तो छोटी बड़ी बात कोई भी हो सकती है जो कि इनको बुरी लगी, इनको लगा कि आपने इनको झूठ बोला है। अब देखो, देखने को हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी इस रीडिंग को देखी तो उनकी डिसऑनेस्टी ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत सारे सवाल को या आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी को क्रिएट करेगी कि ज़रूरत नहीं थी झूठ बोलने की, सच बोल सकते थे ये पर्सन आपको। ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई, ओनली यू। आपके पर्सन को लगता है आप ही हो जो इनको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो, आप इनके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को निकाल सकते हो, आप इनके जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हो। आपके पर्सन को आपके ही ऊपर ज़्यादा भरोसा है या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाई दे रहा है ऐसा, ठीक है। सॉरो, आप ही हो जो इनके जीवन में न्यूनेस लेकर आ सकते हो, इनको जीना सिखा सकते हो। सॉरो लॉस की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है, लॉस ग्रीफ डिप्रेशन की एनर्जी में क्यों है, एक सेकेंड। लॉस ग्रीफ की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई भी नहीं है एक लाइफ पार्टनर, सच्चा प्यार करने वाला कहूँ तो मैं, आप नहीं हो इस व्यक्ति की लाइफ में। आपके वजह से इनकी लाइफ बेरंग हो गई है, डिप्रेसिव हो गई है, लॉस ग्रीफ की एनर्जी में है, गलतियाँ की है इस व्यक्ति ने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस व्यक्ति को जिसकी वजह से ये सौरो की एनर्जी में है। सौरो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि शर्म की एनर्जी, एक क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया मुझसे, कहाँ आ गया मैं अपने फैसले को लेकर, उस एनर्जी में आपके पर्सन है। समझ रहे हो ना। इंसान ना कई चीज़ें करने से पहले नहीं सोचता है, अगर वही इंसान सोचे। देखो, माफ़ी की भी एनर्जी है यहाँ पर। ये व्यक्ति सोया है, हाथ इसके जुड़े हुए हैं, माफ़ी मांग रहा है जो भी इन्होंने पास्ट में किया है। इनकी सोल इस वक्त आपसे माफ़ी मांग रही है। झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ब्लेम गेम करना, इनजस्टिस करना, गलत करना, फिर छाती चौड़ी करके अपने आप को सही भी दिखाना कि मैं तो बहुत सही इंसान हूँ। तो देखो, कर्मा आपके लाइफ में रिटर्न तो आता है, ठीक है। आज उनकी लाइफ क्या हो गई है और आपकी लाइफ क्या हो गई है। आपके पर्सन को ये लगता है कि क्योंकि आपने गलत नहीं किया है, आपने प्यार किया था इसलिए आप हर्ट हुए, आप इस वजह से परेशान हुए, लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस है क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज सेम आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ऊंचे इंसान हो, मतलब आप चाहते तो इनके साथ भी गलत कर सकते थे, इनके साथ आप कुछ एम्प्रेस, अभी एम्प्रेस आया था, अभी एम्परर आया है, डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनाइन की एनर्जी। तो उनको लगता है कि अगर चाहते तो आप उनके साथ गलत कर सकते थे, उनका बहुत सारी चीज़ें आप उनसे छीन सकते थे, कुछ भी आप ऐसा कर सकते थे, बट आप अपनी डिग्निटी में रहे, आपने अपनी अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं दिखाई। आपके पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। सामने से वो क्या दिखाती है मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत रिस्पेक्ट इस व्यक्ति के अभी मुझे दिखाई दे रहा है। आगे क्या रहा है नहीं रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत रिस्पेक्ट इस व्यक्ति के मन में दिख रहा है, ठीक है। चाहे आप उनके हस्बैंड हो, चाहे आप उनकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, बहुत रिस्पेक्ट इस वक्त दिख रहा है इस व्यक्ति के मन में। सो ये है आज की रीडिंग, आपके पर्सन की एनर्जी ये है आपको लेकर। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।